बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा 9 कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का टॉपिक है डिफरेंसेस। हमने आज डिस्कस करने हैं बहुत सी चीज़ों के डिफरेंसेस इस वजह से करवाए जा रहे हैं क्योंकि ये आपके बोर्ड के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल कोई ना कोई एक डिफरेंस ज़रूर आता है आपके यहाँ। मैं डिफरेंस से स्टार्ट कर रहा हूँ एनालॉग एंड डिजिटल से। ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल ये हमारे पास कंप्यूटर है। ठीक है, मैंने एक जनरल बात की आपके सामने, एनालॉग और डिजिटल लिखा हुआ है, ये एक जनरल बात है। एनालॉग कोई भी चीज़ हो सकती है, डिजिटल कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन हमारा टॉपिक कंप्यूटर का है तो हम कंप्यूटर के ही मुताबिक इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैंने आपके सामने चंद पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डिजिटल और एनालॉग के 8 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जो आपके बोर्ड के पेपर में पॉइंट्स आते हैं वो लिखे आते हैं 4। ठीक है, आपका सवाल 4 मार्क्स का होता है कि 4 पॉइंट डिस्कस कर लें एनालॉग वर्सेस डिजिटल के। तो आपको इन 8 के 8 में से कोई से 4 अगर याद हो जाएं या 4 जहन में बैठ जाएं, वो आप 4 भी लिख सकते हैं, जिसके बदौलत आपको 4 मार्क्स पूरे मिल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आएँ डिस्कस करते हैं इनके पॉइंट्स कि क्या बोला जा रहा है और किस तरह से। और रट्टा नहीं लगाने आप लोगों ने सिर्फ पूरी बात समझनी है और समझ के अपने अल्फाज में भी आप पेपर में बयान कर सकते हैं। तो आएँ देखें, एनालॉग सबसे पहले डिस्कस करता हूँ मैं। पॉइंट 1 एनालॉग में क्या बोल रहे हैं, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स विद कंटिन्यूस वैल्यूज़। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स विद कंटिन्यूस वैल्यू, मतलब एनालॉग मैंने आपको बताया था, एनालॉग कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, कंटिन्यूसली पॉइंट पे वर्क करता रहता है। ठीक है, उसके ऊपर कोई 1 डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट नहीं है, उसके ऊपर बहुत से डिजिट्स हैं, बहुत सी वैल्यूज़ हैं। वो पॉइंट में भी वैल्यू लेता है, वो एक इंटीजर भी वैल्यू लेता है, वो फ्लोट में भी वैल्यू लेता है, वो हर चीज़ में वैल्यू लेता है। एनालॉग चलता रहता है, कंटिन्यूस फॉर्म में होता है। ठीक है, डिजिटल की बात मैं करूं पॉइंट नंबर 1 की, तो डिजिटल में बोलता है डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद डिस्क्रीट वैल्यू। तो ये आपके यहाँ ख़ास एक वर्ड है डिस्क्रीट। जिस तरह यहाँ पर कंटिन्यूस था वैसे वहाँ पर डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट वैल्यू पे काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स विद डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू मतलब 0 और 1, सिर्फ ये 2 डिजिट ऐसे हैं जिसमें डिजिटल परफॉर्म कर रहा होता है, एक 0 और एक 1। इट कैन वर्क ओनली विद डिजिट्स, वो सिर्फ डिजिट्स में काम कर रहा होता है और किसी वैल्यू में काम नहीं कर रहा होगा। अगर कोई बोलेगा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर तो वो डिजिटल उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट का आपको समझ में आया। डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि रुक रुक के चलना। डिस्क्रीट का मतलब होता है या वो 0 पे लाई करेगा या वो 1 पे लाई करेगा, लेकिन जो कंटिन्यूस फॉर्म है वो 0 और 1 पे लाई नहीं करता, वो 2 भी करेगा, वो 3 भी करेगा, इवन के 2, 3 नहीं, वो 2.3 भी करेगा, वो 2.5 भी करेगा। तो ये कंटिन्यूस वैल्यू है, वो पॉइंट्स में भी चलेगी। ठीक है, जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो आपके सामने और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी बातें कि ये किस तरह से बयान हो रही है। ठीक है, एनालॉग 1 पॉइंट के बाद आता हूँ सेकेंड इसके डिफरेंट पर। सेकेंड डिफरेंस जो है वो है इट हैज़ वेरी लिमिटेड मेमोरी। एनालॉग कंप्यूटर के पास, एनालॉग चीज़ के पास एक लिमिटेड मेमोरी होती है और डिजिटल चीज़ के बाद इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। डिजिटल जो है वो लार्ज अमाउंट में डेटा स्टोर कर रहा होता है और एनालॉग कम मिकदार में स्टोर करता है। अगर एनालॉग कंप्यूटर आपके पास है या डिजिटल कंप्यूटर आपके पास है तो दोनों में यही फ़र्क है कि एनालॉग जो है वो लिमिटेड मेमोरी कैच करेगा और डिजिटल के पास लार्ज अमाउंट का डेटा होगा। ठीक है, और ज़्यादा मेमोरी कैच कर रहा होगा। ये एक डिफरेंस है एनालॉग और डिजिटल में। तो एक बहुत आसान सा है, आप लोग बहुत जल्दी याद कर लेंगे इसको। तीसरा डिफरेंस जो है इट हैज़ नो स्टेट एंड इट हैज़ 2 स्टेट्स ऑन एंड ऑफ। अब आपको बात क्लियर हो रही होगी। मैंने आपको 1 में बात क्लियर की थी, 0 एंड 1। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। तो डिजिटल के पास 2 किस्म की स्टेट्स होती हैं, एक ऑन और एक ऑफ। ये 2 स्टेट्स हैं डिजिटल के पास, लेकिन एनालॉग में ऑन ऑफ की किसी किस्म की कोई स्टेट नहीं होती। इसके पास स्टेट नहीं होती। जब आपको पता चल गया कि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस के पास स्टेट नहीं हो सकती। ठीक है बच्चों, कंटिन्यूस जो है वो कंटिन्यू वर्क करता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको यहीं पर एक एग्जांपल दे दूँ, हमारी एनालॉग क्लॉक वॉल, ठीक है, जो आपकी एनालॉग वॉल होती है, क्लॉक होती है, उस वो देखें, और यहाँ आपके पास क्लॉक पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11 एंड 12। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास एक वॉल क्लॉक होती है, इसे एनालॉग क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, जो आपके अक्सर घरों में लगी होती है इसे एनालॉग क्लॉक कहा जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम टाइम किस तरह से देख रहे होते हैं। अगर हमारी जो पिन इस तरह से है तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये 1:30 बज रहा है। ठीक है, 1:30 बज रहा है, आप देखते ही कहेंगे यार 1:30 बज रहा है। लेकिन जब डिजिटल में वो लिखा जाता है तो डिजिटल में लिखा हुआ जाता है 1:30। ठीक है, वो थोड़ा सा ख़राब बन रहा है, मैं डिजिटल काम नहीं कर रहा हूँ। आपको सिर्फ एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि डिजिटल क्लॉक में हमारे पास किस तरह से लिखा आता है, तो 1:30 लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ बात क्लियर हो रही होगी कि आपको देखते ही, अचानक से आपको देखते ही आपको बात समझ में आ जाएगी, टाइम नज़र आ जाएगा 1:30। ठीक है, और कंटिन्यूस में आपको देखना पड़ेगा कि सुई कहाँ पर है, इसकी जो पिन है, निडल है, वो कहाँ जा रही है, किस नंबर पर है। ठीक है, अच्छा, जब ये 6 और 7 के बीच में आ जाता है, जब ये बड़ी सुई, बड़ी निडल जो होती है वो 6 और 7 के मिड में आ जाती है, तो आप क्या कहते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, क्या 1:30 हो रहे हैं। और जब 7 का आया तो 1:35 होते हैं, तो 1:30 और 1:35 के बीच में भी तो कुछ नंबर हैं। ठीक है, लेकिन वो ये वॉच नहीं दिखा सकती है। ठीक है, इसके पास इतनी मेमोरी नहीं है, उसके पास बहुत सी मेमोरी है। ठीक है, मैं अपने तीनों पॉइंट को क्लियर कर रहा हूँ इस बातों में। इसके बाद इतनी मेमोरी नहीं है कि पूरे को पूरे को एक जगह इकट्ठा कर सके, लेकिन इसके बाद बहुत सी बड़ी मेमोरी है जिसमें वो हर चीज़ को कवर कर सकता है। तो यहाँ पर जब 6 और 7 के बीच में लाएगा तो 33 हो जाएंगे, लेकिन आपके सामने लिखा हुआ तो नहीं है 33, आपके सामने तो 30 भी नहीं लिखा हुआ, आपके सामने सिर्फ 6 लिखा हुआ है। ठीक है, ये बात आपके दिमाग को पता है, आपको पता है कि जब हम 6 से 7 के बीच में सिर्फ 5 सेकंड होते हैं, फिर 7 to 8 में 5 सेकंड होते हैं, 8 से 9 में 5 सेकंड होते हैं। तो ये आपको वॉच का पता है, क्लॉक का पता है कि क्या है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5, देन 1 2 3 4 5। तो इस तरह से सेकंड्स चलते रह रहे हैं। ठीक है, जो आपको पता है वो मिनट है। आपको पता है कि जब ये सुई, ये निडल पूरी क्लॉक घूम लेगी तो 1 मिनट पूरा हो जाएगा। जब ये 60 सेकेंड्स पूरे हो जाएंगे, 1 मिनट हो जाएगा, फिर 60 सेकेंड दूसरा सेकंड हो जाएगा। तो ये मिनट बढ़ा रहा है, ये 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और यहाँ आके आपको पता चल गया कि 30 मिनट हो गए। तो आप जो टाइम देखते हैं, जो आपको छोटी क्लासेस से टाइम देखना सिखाया जा रहा होता है, वो इस तरह से सिखाया जा रहा होता है कि बेटा 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3 के दरमियान में जितने भी लाइंस हैं वो सारी लाइंस सेकंड्स कहलाती हैं। तो ये जितने भी 6 से 7 के दरमियान 5 लाइंस हैं, ये सेकंड्स हैं, 5 सेकंड्स। फिर 7 to 8 5 सेकंड। ये बात आपको मालूम है। ठीक है, अगर कोई नया इंसान है, उस नए इंसान को नहीं पता, उसको नहीं पता ही लाइन क्या है। अगर कोई पहली बार ही घड़ी देख रहा है, उसको नहीं पता लाइन क्या है, उसको नंबर पता है, उसको ये नहीं पता कि लाइन में सेकंड्स होते हैं, मिनट्स होते हैं। लेकिन वो देखते ही इंसान पहले ही देख लेगा यार 1:30 कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, 1:30 कुछ लिखा हुआ है, देखते ही पता चल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जब जो 6 से आप इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है, जो आपकी निडल है वो 6 से बढ़ गई है, 6 और 7 के बीच में आ गई है। अब क्या करेंगे, अब वो सेकंड काउंट कर रहे हो ना आप, मिनट तो आपने काउंट कर ली 30, अब सेकंड है कि यहाँ क्या हो रहा है। सेकंड वो एक घुमा 31, फिर 60 सेकंड घुमा 32, फिर 60 सेकंड घुमा वो 33 पे आ गया। अब क्या है, सुई आपकी बीच में है, 7 और 6 के बीच में आ गई है। इसका मतलब होता है 133। लेकिन आपको देख के अंदाज़ा होगा, आप अंदाज़ा लगाएंगे 33 हो रहे हैं या 32 हो रहे हैं, 33 हो रहे हैं या 32 हो रहे हैं। तो ये देख के कन्फ्यूजन है। लेकिन जो डिजिटल है वो आपको पूरा टाइम दे देगा 132। ठीक है, वो आपको इस तरह से दिखा देगा। ठीक है, तो आप फ़ौरन से देख के गैस कर लेंगे 132 यहाँ पर हो रहे हैं। तो ये फ़र्क है एनालॉग और डिजिटल में। मैंने आपको क्लॉक की एग्जांपल इस वजह से दी है क्योंकि हर बच्चे के पास होती है, हर स्टूडेंट के घर में लगी हुई है। ठीक है, हर स्टूडेंट के हाथ में हैंड वॉच है। तो इस वजह से आपको एग्जांपल दी, बहुत कॉमन एग्जांपल है। अब आपने कंप्यूटर तो देखा नहीं होगा, आपने एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर से शायद आप वाकिफ़ ना हो।
ठीक है, लेकिन क्लॉक से आप अच्छे से वाकिफ हो जाएंगे और अच्छे से आपको बात समझ में आ गई कि कंटिन्यूस फॉर्म का क्या मतलब है, वो कंटिन्यूसली है। डिस्क्रीट का मतलब क्या है, वो रुक रुक के चल रहा है, 31, 32, और उसमें सेकंड्स भी चल रहे हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 60 के बाद फ़ौरन से वो मिनट चेंज कर देगा और मिनट 60 मिनट के बाद और चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये है डिस्क्रीट और ये है कंटिन्यूस। वेरी हाई लिमिटेड मेमोरी इसमें होती है और इसमें लार्ज अमाउंट मेमोरी होती है, बात भी आपको उससे क्लियर हो गई। तीसरी चीज़, इट हैज़ नो स्टेट, ये बात भी क्लियर हो गई। इसके बाद स्टेट नहीं है और इसके बाद स्टेट है। क्या स्टेट है, ऑन एंड ऑफ, वो सेकंड बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अब वो 0 होगा या 1, 0 होगा या 1। ठीक है, तो ये कुछ नंबर्स हैं और ये हमारे पास चलती रहेगी 1, 2, 3 और कुछ सेकंड्स में भी बात होगी और मिनट्स में भी बात होगी। यहाँ तक बात मेरे ख्याल से हर स्टूडेंट को क्लियर हो चुकी होगी। तो जब यहाँ 3 पॉइंट डिस्कस कर ली हमने, अब मैं चलता हूँ आगे की जानिब 4th पॉइंट पे। इट कैन परफॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। इट कैन परफॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन एंड डिजिटल इज स्पीड ऑफ कैलकुलेशन इज़ वेरी हाई। इट्स स्पीड ऑफ कैलकुलेशन इज़ वेरी हाई। अब देखिए क्या बात हो रही है, जो डिजिटल की स्पीड है, अब यहाँ पे कंप्यूटर की बात हो रही है। ठीक है, हर जगह कंप्यूटर की बात हो रही है। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दी थी क्लॉक से। अब कंप्यूटर के में क्या है, इट कैन परफॉर्म सर्टेन टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन, ये कुछ तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करता है अपने पास। और डिजिटल कंप्यूटर, इट्स स्पीड ऑफ कैलकुलेशन इज़ वेरी हाई, जो इसकी कैलकुलेशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है बनिस्बत एज़ कम्पेयर टू एनालॉग। ठीक है, वो कुछ तरह की कैलकुलेशन परफॉर्म करता है और कुछ तरह की नहीं कर पाता है। ठीक है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इतनी स्पीड नहीं है उसमें। ठीक है, वो इतने डिजिट्स को कैच नहीं कर पाता। ठीक है, वो तो कर लेगा, क्योंकि वो क्यों कर रहा है, इसकी स्पीड क्यों ज़्यादा है। तो बच्चों इस वजह से ज़्यादा है, मैंने आपको बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि कंप्यूटर को जो बात समझ में आती है, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो होती है 0-1, जो कि मशीन लैंग्वेज है। मैं आप डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। तो मशीन लैंग्वेज सिर्फ 0 और 1 में बात समझ में आती है उसको, अदरवाइज़ कोई और लैंग्वेज उसको नहीं पता। ना उर्दू पता है, ना स्पेनिश पता है, ना फ़ारसी पता है, ना पंजाबी पता है, कुछ नहीं पता। उसे पता है तो 0-1 पता है। तो 0-1 जब 0-1 में बात होगी, जब भी डिस्क्रीट बात होगी तो उसे ज़्यादा जल्दी समझ में आएगी और वो ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा, टास्क को परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये एक रीज़न है कि इट स्पीड ऑफ कैलकुलेशन इज़ वेरी हाई। ठीक है, अगर आपसे MCQs में पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब 4th पॉइंट के बाद बहुत आसान पॉइंट्स हैं, या आप इजीली याद भी कर सकते हैं। 5th पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ एंड इट इज़ ईजी टू यूज़। अब इस बात का क्या मतलब है, सिंपल मतलब है कि जो कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उनका यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है और जो कंप्यूटर डिजिटल होते हैं उनका यूज़ करना इजी होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है बच्चों। 6, इट्स एक्यूरेसी इज़ हाई एंड इट्स एक्यूरेसी इज़ कंपैरेटिवली लो। अब इस बात का क्या मतलब, तो बच्चों इट्स एक्यूरेसी इज़ हाई इस वजह से बोला जाता है क्योंकि एनालॉग हमारे पास कंटिन्यूस रिजल्ट देता है और वो पॉइंट टू पॉइंट भी रिजल्ट देगा। जो फिक्स वैल्यू होगी, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू होगी, वो हमें यहाँ मेंशन कर देगा। और डिजिटल में क्या होता है, डिजिटल में वो थोड़ा सा कम, मतलब अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आपके सामने दे देगा। ठीक है, जो भी आपका आउटपुट होगा, जब भी आप एनालॉग और डिजिटल में काम करेंगे तो ये आपको बात समझ में आ जाएगी कि जो एनालॉग कंप्यूटर में हम जो टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं उसमें वो जो आंसर दे रहा होता है, हमें रिज़ल्ट दे रहा होता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा होता है। अगर हमारा आंसर आना है, मैं एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ, अगर हमारा आंसर आना है 6.021, ठीक है, अगर हमारा आंसर आना है 6.021 तो वो बिल्कुल एक्यूरेट यही आंसर देगा हमें 6.021। लेकिन अगर मैं बात करूं डिजिटल की, तो डिजिटल हमें उस आंसर को, उस रिज़ल्ट को जो आउटपुट में हमें देगा, उसको इतना तो देगा, 6 तो देगा, लेकिन 0.021 नहीं देगा, वो देगा हमें 6। बात तो सेम है, बात तो एक ही है, ये भी 6 है, वो भी 6 है। 6 पर अगर इसको राउंड ऑफ करो आप तो 212 रहेगा, 200 एंड 6.0 = 6। बिल्कुल सेम बात है, डिजिटल ने भी सही बताया, एनालॉग ने भी सही बताया, लेकिन
फ़र्क सिर्फ इतना सा बच्चों कि वो जो आंसर दे रहा है, एनालॉग आंसर दे रहा है, वो हमें बिल्कुल एक्यूरेट दे रहा है, पॉइंट की वैल्यू भी के साथ भी दे रहा है, ठीक है। 6.021 पूरी फिक्स वैल्यू से आकर हमें बता दी। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर ने फिक्स वैल्यू नहीं बताई, उसने अप्रॉक्सीमेटली लगा कर हमें बता दी कि हमारे पास 6 रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। इस वजह से इसको कहा जाता है कि डिफ़िकल्ट यूज़ है और वो इजी यूज़ है कि हमें आंसर अच्छा मिल जाता है, हमें जो इनपुट देना होता है वो भी हम आसानी से दे लेते हैं। क्लियर? तो अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। इट्स रीडेबिलिटी इज़ लो एंड इट्स रीडेबिलिटी इज़ हाई। तो बच्चों ये क्या बात है? ये सिर्फ इसकी सी बात है कि इसको पढ़ने का जो है वो रीडेबिलिटी जो है इज़ लो है। एनालॉग कंप्यूटर जो रीड कर रहा होता है हमारे डेटा को या वैल्यू को, वो बहुत लो होती है, और डिजिटल कंप्यूटर जो वैल्यू रीड कर रहा होता है, जो डेटा फैच कर रहा होता है, वो उसकी स्पीड हाई होती है, उसकी रीडेबिलिटी हाई होती है, ठीक है। वो रीड कर सकता है डेटा बहुत आसानी से, ठीक है। तो ये कंप्यूटर की अपनी एबिलिटी है। एनालॉग कंप्यूटर की एबिलिटी अलग है, डिजिटल कंप्यूटर की एबिलिटी अलग है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ डिफरेंस, ठीक है। हम ये बात डिस्कस नहीं कर रहे कि दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जो हमारा टॉपिक है वो डिफरेंस है, तो हम डिफरेंस ही कवर कर रहे हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि एनालॉग कंप्यूटर की रीडेबिलिटी पावर जो होती है, जो इसके अंदर रीड करने की एबिलिटी है, वो लो है। क्यों लो है? क्योंकि इसके पास जो रिज़ल्ट आ रहे हैं या इनपुट आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली फॉर्म में आ रहे हैं। तो कंटिन्यूसली फॉर्म में हर तरह के आंसर आ रहे हैं, हर तरह का रिजल्ट आ रहा है, तो इसको रीड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है एनालॉग कंप्यूटर को। तो इस वजह से इसको कहा जाता है इसकी रीडेबिलिटी लो है। लेकिन डिजिटल कंप्यूटर की बात मैं करूँ तो इट्स रीडेबिलिटी इज़ हाई, क्योंकि उसके पास डिस्क्रीट फॉर्म में रिजल्ट आते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में रिजल्ट आते हैं, ठीक है। इस वजह से उसकी रीडेबिलिटी हाई होती है। यहाँ तक मेरे ख्याल से हर बच्चे को मेरी बात क्लियर हो गई होगी, बहुत आराम से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद मैं आता हूँ एग्जाम्पल के ऊपर। आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं। एनालॉग कंप्यूटर की एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, एक थर्मोमीटर और एक एनालॉग कंप्यूटर। तो थर्मोमीटर और एनालॉग क्लॉक। थर्मोमीटर जो है, जब आप थर्मोमीटर अगर आपके घर में है या कभी आप हॉस्पिटल में डॉक्टर क्लिनिक के पास जब आपने अपना बुखार चेक किया होगा, तो थर्मामीटर जो आपको दे रहा होता है रीडिंग, वो कुछ एक ऐसी रीडिंग होती है जिसको आपने देखना होता है वो कहाँ लाई कर रहा है, ठीक है, वो किधर लाई कर रहा है। तो थर्मामीटर की जो रीडिंग होती है आपके पास, लेट सपोज मैं आपके फेवर चेक करूँ तो आपका जो है 190, 105 कुछ इस तरह का होता है। बीच में आपके पास लाइंस भी होती हैं, ठीक है। ये लाइन क्या बता रही हैं? 0 से 90, मैंने पूरा नहीं लिखा, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो 0 से 90 तक नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है यही लाई करता है। तो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 एंड 100 तक जाता है। उसके बाद शुरू होता है 101, 102, 104, 100, ठीक है। इस तरह से चलता रहता है। तो आपने क्या करना होता है, अगर आपका थर्मामीटर चल जाए रीडिंग पर यहाँ पर, तो आप बोलेंगे 100, ठीक है। 100 के बाद आप क्या करेंगे, लाइन गैस करेंगे, क्या आया ये लाइन 101 पे जा रही है या 100 तक ही है, ठीक है। तो जो गैस करना होता है, जब आपके देखना होता है कि आपकी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है, वो एक फ़िक्स अमाउंट तो नहीं दे रहा आपको, ठीक है। वो ऐसा भी बाज़ ऐसा भी होता है कि आपका 100 से 101 की जो लाइन है, आपकी रीडिंग यहाँ पर आ रही होती है। बाज़ ऐसा भी होता है। तो जब इस तरह की चीज़ जब भी होती है तो उस चीज़ को हम एनालॉग कहते हैं, ठीक है। तो आपका थर्मामीटर एनालॉग की एग्जांपल में आता है, ठीक है। अब थर्मामीटर कंप्यूटर तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, जब भी कोई भी चीज़ इस तरह की आपके सामने आती है उसको हम एनालॉग कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपकी है एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक की मैं एग्जांपल आपको ऊपर दे चुका हूँ, ठीक है। यही सेम एग्जांपल है जो मैंने यहाँ आपके सामने रखी है। एनालॉग कंप्यूटर भी इसी तरह से हमारे पास टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, जिस तरह से हमारे पास एनालॉग क्लॉक काम कर रही है, जिस तरह से थर्मामीटर काम कर रहा है। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं की, एग्जांपल की बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में आपको 2 दिए। जब भी आपसे सवाल पूछा जाए बोर्ड में कि 4 पॉइंट लिखने हैं, 5 पॉइंट लिखने हैं, 6 पॉइंट लिखने हैं, वैसे अमूमन 4 का ही बोला जाता है। तो आप इन्हीं 8 में से कोई ना कोई 4 लिख देंगे, वहाँ पर परफॉर्म कर देंगे, जिससे आपके 4 आउट ऑफ 4 ही मार्क्स आएंगे इंशाल्लाह।
अब मैं बात करता हूँ, यहाँ तक मेरे ख्याल से एग्जाम्पल सबको क्लियर हो गई होगी। अब मैं बात करता हूँ आगे डिजिटल कंप्यूटर की। तो बेटा डिजिटल कंप्यूटर की एग्जाम्पल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, एक डिजिटल क्लॉक और एक माइक्रो कंप्यूटर। ये एग्जाम्पल देने का मकसद क्या है? डिजिटल क्लॉक बेटा देखें, मैंने आपको बयान कर दिया वहाँ पर, ठीक है। डिजिटल क्लॉक हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर, उस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गए होंगे शुरू के 7 पॉइंट्स, ठीक है। एक बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल है जो कि हर बच्चे को आसानी से समझ में आ जाती है, ठीक है। तो मैंने इस वजह से ये एग्जाम्पल आपके सामने पेश किए। डिजिटल क्लॉक के बाद एक और एग्जाम्पल आती है माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर क्या है? तो बच्चों माइक्रो कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो आप आज अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले का दौर मिनी कंप्यूटर का था, लेकिन आप मिनी कंप्यूटर नहीं, आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं उसे माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। जिसमें आपकी आईसीज़ लगी हुई हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर है, उसे माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो आपका जो माइक्रो कंप्यूटर है वो डिजिटल परफॉर्म कैसे कर रहा है डिजिटल टास्क, क्योंकि वो इतनी हाई एक्यूरेसी और स्पीड उसकी है, वो भी ऑन ऑफ में काम कर रहा है, ठीक है। उसको भी जो हम इनपुट दे रहे हैं वो 0-1 में दे रहे हैं, वो भी जो हमें आउटपुट दे रहा है वो 0-1 में दे रहा है। इस वजह से माइक्रो कंप्यूटर को हमने डिजिटल की एग्जाम्पल में डाला है। तो इस डिजिटल एग्जाम्पल की एग्जाम्पल जो है वो है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो ये बच्चों 8 आपके सामने मैंने पॉइंट आज डिस्कस किए हैं और बहुत ही ब्रीफली डिफ़ाइन किए हैं, आपको एक एक पॉइंट को डिफ़ाइन किए हैं ताकि आपको इसको समझने में बहुत आसानी हो जाए। ये वो सवाल है जो हर साल मैंने देखा है कि बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़रूरी था ये डिस्कस करना आपके साथ, ताकि और मैंने 8 पॉइंट इस वजह से लिए, 4 पॉइंट इस वजह से नहीं लिए क्योंकि आप अगर मैं 4 पढ़ाऊँगा तो आप 4 ही नहीं याद कर सकते, आप उसमें 2 आपके जहन में रह जाएंगे, 3 रह जाएंगे। मैंने 8 इस वजह से पढ़ा है कि कम से कम आपके दिमाग में 6 पॉइंट बैठ जाएँ, 6 पॉइंट आपके दिमाग में रह जाएँ और जब आप बोर्ड की तैयारी कर रहे जाएँ और बोर्ड में बैठे हैं पेपर दे रहे हो तो आपके सामने कम से कम 6 चीज़ें, 6 डिफरेंस आपके सामने आपके दिमाग में रह जाएँ, जिससे आपका पेपर अच्छा हो जाए और 4 आउट ऑफ 4 आपके मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो बच्चों इन 8 पॉइंट को आप देख लें, ठीक है, इनको पढ़ लें, इसमें कोई रट्टा लगाने वाली बात नहीं है। सिर्फ मैंने सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में समझा दिए, आपने जो समझा है वो अपने ओन वर्ड में भी आप बोर्ड में परफॉर्म कर सकते हैं, इसमें कोई आपको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है? कोई किसी बच्चे को कोई सवाल हो तो वो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है। यहाँ पर एनालॉग और डिजिटल का डिफरेंस ख़त्म करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद मैं दूसरे डिफरेंस पे चलूँगा ताकि वो भी आपके लिए आसानी हो जाए, कभी वो भी अगर सवाल आपके बोर्ड के पेपर में आए तो वो भी आप इजीली परफॉर्म कर सकें। तो आज यहाँ तक एनालॉग और डिजिटल तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात करते हैं अब, ठीक है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।